रात धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। आसमान में चांद था, लेकिन पूरा नहीं, आधा चांद, जैसे किसी ने इसे तोड़ दिया हो। हवा बहुत हल्की लेकिन ठंडी। गांव के कच्चे रास्ते सूने पड़े थे। कभी कभी किसी दूर के कुत्ते की भौंकने की आवाज आता और फिर सब कुछ फिर से खामोश हो जाता। घड़ी में समय था रात के 2:17। गांव के किनारे एक पुराना घर था। लोग उसे चौधरी का घर कहते थे, लेकिन पिछले 10 साल से उस घर में कोई नहीं रहता था, क्योंकि गांव वाले कहते थे उस घर में कुछ जिंदा है, कुछ जो इंसान नहीं है। उस रात मैं अपने दोस्त रमेश के साथ बैठा था। हम दोनों चौपाल पर बैठे थे। रमेश ने धीरे से कहा, आज फिर उस घर में रोशनी दिखाई है। मैं हंस पड़ा। अरे छोड़ यार, कोई होगा। रमेश ने सिर हिलाया। उसकी आवाज धीमी थी, नहीं, कोई नहीं जाता वहां। हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की पत्तियां सर अजीब तरह से हिलने लगी। रमेश ने फिर कहा, अगर हिम्मत है तो आज रात चलकर देखते हैं। मेरे अंदर डर भी था और जिज्ञासा भी। मैंने कहा, चल। रास्ता हम दोनों चल पड़े। कच्चा रास्ता, अंधेरा, सिर्फ एक टॉर्च। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे उस पेड़ के नीचे रात में कभी मत रुकना। लेकिन उस रात जब हम वहां पहुंचे, टॉर्च अचानक झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर पूरी तरह बंद। अंधेरा, गहरा, डरावना, घना अंधेरा। मैंने धीरे से कहा, रमेश टॉर्च चालू कर। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, रमेश। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, बहुत धीमी, मैं यहां हूं। मैंने पीछे देखा, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे वो डरा हुआ नहीं बल्कि कुछ छुपा रहा हो। पुराना घर। हम आखिर उस घर तक पहुंच गए। घर टूटा हुआ, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजा आधा खुला। हवा चलती तो दरवाजा ची की आवाज करता। रमेश ने धीरे से कहा, अंदर चले। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, धक धक धक, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। हम दोनों अंदर चले गए। अंदर, घर के अंदर धूल थी, जाले थे और एक अजीब सी गंध, जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थक थक थक। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। रमेश फुसफुसाया, ऊपर कोई है। सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर कर्क कर्क की आवाज। जब हम ऊपर पहुंचे, कमरा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी जो अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। मैं घबरा गया। लेकिन रमेश गायब था। कमरे में अब सिर्फ मैं था और कोई और, क्योंकि मेरे पीछे किसी की सांस लेने की आवाज आ रही थी, धीरे, बहुत धीरे। हाँ। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, और जो मैंने देखा, उसके बाद मैं आज तक उस घर के पास नहीं गया, क्योंकि वो रमेश था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत देर से आया। कमरे के अंदर हवा बिल्कुल रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर सांस रोक कर खड़ा हो। मेरे सामने रमेश खड़ा था, लेकिन वो रमेश नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, एकदम काली, जैसे आंखों के अंदर कोई रोशनी ही नहीं बची हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज बहुत धीमी थी, थक थक थक। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अगर कोई और भी यहां होगा तो वो भी ये धड़कन सुन सकता है। रमेश ने सिर थोड़ा तिरछा किया और फिर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसान की नहीं थी। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, पर चेहरा बिल्कुल खाली था।
उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तो यहां क्यों आया? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों, एक रमेश की और दूसरी किसी और की। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके कहा, रमेश, मजाक मत कर। लेकिन वो अचानक रुक गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी तरफ झुकाया, जैसे मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो। फिर उसने कहा, रमेश। और फिर वह अचानक जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वह हंसी इंसान की नहीं थी। वह ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज किसी गहरे कुएं से निकलकर आ रही हो। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई। टॉर्च जमीन पर गिरते ही घूमने लगी और उसकी रोशनी पूरे कमरे में इधर उधर घूमने लगी। एक पल के लिए रोशनी दीवार पर पड़ी और उसी पल मुझे दीवार पर कुछ दिखा। दीवार पर कई हाथों के निशान थे, छोटे हाथ, बड़े हाथ और कुछ ऐसे निशान जैसे किसी ने दीवार को पकड़कर बहुत जोर से खींचा हो, जैसे कोई यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने फिर से रमेश की तरफ देखा, लेकिन अब वह मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना पास कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। उसकी सांस बहुत ठंडी थी। उसने धीरे से कहा, यह घर हमारा है। और उसी पल नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, धड़ाम। फिर एक और आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। थक थक थक। अब ऊपर कमरे में हम दो नहीं थे, नीचे से कोई या कुछ ऊपर आ रहा था। रमेश की काली आंखें अचानक दरवाजे की तरफ घूम गईं। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। वो धीरे से फुसफुसाया, वो आ गया। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सीढ़ियों की आवाज अब बहुत पास आ गई थी। थक थक थक। फिर कमरे के बाहर किसी के रुकने की आवाज आई। पूरा घर फिर से खामोश हो गया। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं। फिर दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ची। दरवाजा आधा खुला और अंधेरे से एक परछाई कमरे के अंदर आई। वो परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन बहुत लंबी और बहुत पतली। उसका सिर थोड़ा टेढ़ा था, जैसे उसकी गर्दन ठीक से सीधी ही नहीं होती। रमेश अचानक पीछे हट गया। उसकी काली आंखों में अब बराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि जो चीज रमेश के अंदर है, वो भी उस परछाई से डर रही है। कमरे की हवा और ठंडी हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे और उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर बाल ही बाल थे, लंबे उलझे हुए काले बाल। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए? उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर बर्फ रख दी हो। रमेश अचानक चिल्लाया, भाग, यहां से भाग। और उसी पल कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरा घर जैसे हिल गया और मुझे उसी पल समझ आ गया, गांव वाले सच बोलते थे। उस घर में सिर्फ एक चीज नहीं रहती, वहां कई चीजें रहती हैं। और उस रात हमने उन सबको जगा दिया था। कमरे की हवा अब इतनी भारी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मेरे सामने रमेश था, लेकिन उसके अंदर जो कुछ था वह अब डर रहा था। दरवाजे पर खड़ी वह परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रही हो। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि वह सीधा मुझे ही देख रही है। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। मेरी उंगलियां सुन्न होने लगी। रमेश दीवार के पास खड़ा कांप रहा था। उसकी काली आंखें अब पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी, अब उनमें डर था। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, ये इसका घर है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस परछाई ने जैसे ही एक कदम और आगे बढ़ाया, रमेश अचानक चिल्लाया,
नहीं। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। अचानक कमरे के अंदर रखी पुरानी कुर्सी अपने आप जमीन पर गिर गई। धड़ाम, दीवारों से धूल नीचे गिरने लगी। पुराने जाले हवा में हिलने लगे। वह परछाई अब बिल्कुल हमारे सामने खड़ी थी। फिर उसने धीरे